आज की कहानी का शीर्षक है बर्फ की रानी। तो आइए चलते हैं बर्फ के देश में। एक समय की बात है। उत्तर में एक देश में एक शक्तिशाली और रहस्यमयी रानी रहती थी, जिसे स्नो क्वीन के नाम से जाना जाता था। उसने बर्फ के एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जहां सर्दियां कभी खत्म नहीं होती थी और हमेशा ठंडी हवाएं चलती थी। उसका महल पूरी तरह से चमचमाती बर्फ से बना था। स्नो क्वीन खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। पास के एक गांव में काई और ग्रेरा नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे अविभाज्य थे, हर पल एक साथ बिताते थे, खेतों और बगीचों में खेलते थे। काई चमकती आंखों और गर्मजोशी भरी मुस्कान वाला एक उज्जवल लड़का था, जबकि ग्रेरा एक दयालु लड़की थी, जिसमें सौम्य भावना और फूलों से प्यार था। सर्दियों के एक दिन, जब काई और ग्रेडा बर्फ में खेल रहे थे, एक भयावह घटना घटी। स्नो क्वीन अपने बर्फीले महल में अपने जादुई आईने से दुनिया को देख रही थी। यह आईना कोई साधारण शीशा नहीं था। इसमें प्रतिबिंबित होने वाली हर चीज को खराब करने की शक्ति थी, जिससे सुंदर चीजें बदसूरत और अच्छी चीजें बुरी दिखाई देती थी। दर्पण से एक टुकड़ा रेत के कण जितना छोटा उड़कर काई की आंख में समा गया। एक और टुकड़ा उसके हृदय में लगा। तुरंत दुनिया के बारे में काई का नजरिया बदल गया और उसका दिल ठंडा और संवेदनाहीन हो गया। ग्रेरा और अन्य ग्रामीणों के प्रति काई का व्यवहार काफी बदल गया। वह क्रूर और घमंडी हो गया। वह ग्रेरा का मजाक उड़ाता था और उन चीजों को तोड़ने में आनंद लेता था जो कभी उसके लिए कीमती थी। ग्रेरा का दिल टूट गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके प्रिय मित्र के साथ क्या हुआ था। एक दिन जब काई गांव के पास स्लेडिंग कर रहा था, तो उसका सामना सफेद कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला से हुआ, जो रेनडियर द्वारा खींची जा रही एक शानदार स्लेज पर सवार थी। यह स्नो क्वीन थी। स्नो क्वीन ने कई पर जादू किया और उसे अपने वश में कर लिया। उसने काई को एक सवारी की पेशकश की और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार कर लिया। स्नो क्वीन उसे अपने बर्फीले महल में ले गई। उसके जादू के तहत काई ग्रेडा और गांव के बारे में सब भूल गया। गांव में वापस काई के लापता होने से ग्रेडा परेशान हो गई। वह उसे बहुत याद करती थी और समझ नहीं पाती थी कि वह इतना क्यों बदल गया है। अपने दोस्त को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह ठंड और आगे आने वाले खतरों के बावजूद एक साहसी यात्रा पर निकल पड़ी। ग्रेडा की यात्रा लंबी और कठिन थी। उसने अंधेरे जंगलों, जमी हुई नदियों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच यात्रा की। रास्ते में उसे कई दयालु और जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसकी खोज में उसकी मदद की। सबसे पहले उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला से हुई, जो फूलों के बगीचे में रहती थी, जो सर्दियों की ठंड को भी सहन करती थी। बूढ़ी औरत ने ग्रेडा को अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन काई के लिए ग्रेडा का प्यार बहुत गहरा था।